स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए देखो नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ। उससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट्स करा दिए हैं, अब लास्ट और अंतिम पार्ट्स है। इसके बाद में मैं इसकी एक वीडियो डाल दूँगा पूरे चैप्टर कंप्लीट, वो भी आप देख लेना। तो आज शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर मैंने कल 30 कराए थे, आज 31 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो 31 क्वेश्चन कर दिया है। 31 क्वेश्चन दिया है। दो बैंकों द्वारा 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया 25 रुपए। तो इन बैंकों की दर प्रतिशत बताइए कितनी है। तो इन बैंकों की दर प्रतिशत पूछिए, दर प्रतिशत का अंतर। तो देखो मूलधन क्या हमारे पास 5,000 रुपए, ठीक है। दर मान लो एक R1 मान लो, और गुणा समय कितना 2 वर्ष बटे 100। अब इसी कंडीशन में धन तो वही है, लेकिन दर R2 मान लो इस बार, और गुणा समय 2 वर्ष का अपॉन 100 बराबर इनका जो अंतर वो कितना है 25 रुपए का अंतर है। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ 2 जीरो ये कट कर लो और 2 जीरो ये कट कर लो। अब यहाँ से कितना बचेगा 50 दूनी 100 R1 और माइनस 100 R2 बराबर कितना है 25। अब यहाँ से करते हैं 100 बाहर ले लें। देखो अगर ऐसे 100 बाहर लेते हैं तो R1 माइनस के R2 बराबर कितना 25। अब R1 माइनस R2 का मान निकालना हमें, तो ये 100 का इसके बटे में पहुंच जाएगा। R1 माइनस के R2 बराबर 25 बटे 100। अब 100 से भाग करते हैं 25 को, कितना होगा 0.25%। ये इसकी दरों का अंतर आ गया। क्या दिया सवाल दिया है कि एक व्यक्ति या 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना 25 है। तो उसने पूछा दरों का अंतर बताइए। तो मूलधन हमारे पास कितना 5,000 रुपए, और दर एक R1 मान लो और एक R2 मान लो, और 2 वर्ष दिया है तो 2 साल, इसमें भी 2 साल कर दिया बटे 100 बराबर 25। अब यहाँ से देखो 2 जीरो कट कर लो, 50 दूनी 100 R1 और 100 R2 बराबर 25। अब यहाँ से 100 हमने बाहर लिया, तो बचेगा R1 माइनस का R2 बराबर 25। अब 100 से भाग करते हैं 25 से, कितना बचेगा 0.25%। ये इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 31 वाला क्वेश्चन है। अब 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आया होगा सभी के समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए है 5,000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर और शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर औसत दी है 9.2%, ब्याज की औसत दर नहीं दी उसने पूछा 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 390 है, तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल समझ लो। 5,000 रुपए का कुछ भाग 6% दर पर और शेष भाग या 9% दर पर। तो 5,000 रुपए कुछ भाग मान लेते हैं x, ठीक है। टोटल जो धन है वो कितना है 5,000 रुपए है, उसको 2 भागों में बांटा उसने। तो कुछ भाग साधारण ब्याज की 6%, मूलधन गुणा दर और गुणा समय। इसमें देखो समय जो दिया है वो वार्षिक दिया है, तो वार्षिक का मतलब 1 साल से बटे 100। अब दूसरा कितना मानोगे धन, एक तुमने x मान लिया, एक मानोगे 5,000 माइनस x, क्योंकि टोटल धन कितना है 5,000। तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, एक का इसमें x मान लिया और दूसरा कितना मान लिया, टोटल में से ये वाला धन कटा तो बाकी बच जाएगा। उसको दिया उसने कितना 9% वार्षिक है, तो 1 साल। इसका जो कुल ब्याज है वो दिया है 390 रुपए, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। वैसे मूलधन गुणा दर गुणा समय दिया होता है। तो उसने पूछा दिए गए धनों का अनुपात बताइए क्या होगा। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले x का मान, फिर इसमें लगा लेते हैं। यहाँ से हमने 100 ले लिया एलसीएम, ठीक। यहाँ से बचेगा 6x प्लस अंदर गुणा कर लो 9 पंजे 45,000 और माइनस के 9x बराबर 390। इधर से गुणा कर दो तिरछी, तो 9 में से 6 गए तो माइनस का 3x बचेगा बराबर। यहाँ देखो 39,000 हो जाएगा ये, तो 39,000 में से कैसे गुणा कर देंगे 39,000 में से 45,000 माइनस कर देना। तो यहाँ जो बचेगा माइनस का 3x बराबर कितना बचेगा 45 में से 39 गए तो कितना बचेगा माइनस के 6,000। माइनस से माइनस कट कर लो, 3 से काटो 3 दूनी 6,000
तो जो x का मान आया वो कितना है 2000। तो एक मान तो हमारे पास 2000 आ गया और एक मान यहाँ लगाते हैं 5000 माइनस के x में। कैसे लगाते हैं? दूसरा भाग 5000 माइनस के x, यानी 5000 और x का मान कितना निकला है हमारा 2000 रुपए। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3000 रुपए। तो पहला भाग तो 2000 रुपए आ गया, दूसरा भाग कितना आ गया 3000 रुपए। उसने पूछा इनका अनुपात बताइए, तो अनुपात कैसे निकालते हैं? पहला वाला 2000 और दूसरा भाग है 3000, यहाँ से 3 जीरो ये कट कर दो, तो यहाँ जो बचेगा 2:3, ये इसका आंसर बचेगा। जो अनुपात आया 2 निकल गए, वो 2:3 आया। सबसे पहले बात उसने कहा कि 5000 रुपए है किसके पास में, वो कुछ बार उसका 6% दर है ना वार्षिक। अब वार्षिक का मतलब 1 साल से होता है अपन 100। उसके बाद इसका बाकी भाग, जो बाकी भाग कितना बचेगा, हम 5000 में से ये वाला धन घटा देंगे x वाला, तो बाकी बच जाएगा वो 9% वार्षिक बटे 100 बराबर टोटल ब्याज कितना 390 रुपए। तो हमने यहाँ से 100 कर लिया, ऐसा लिया। यहाँ से बचेगा 6x प्लस के 9 के बराबर 9 बजे 45000 और माइनस के 9x बराबर यहाँ पे देखो 390। अब 6 में से 9 तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अब इसकी इससे गुणा कर दो, देखो तिरछी 39000 हो गया। अब ये हमारा प्लस का 45000 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 45 में से 39 गया तो माइनस का 6000, माइनस से माइनस काटो 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2000 रुपए। तो x का मान 2000 आ गया। अब यहाँ से x का मान 2000 आया है, तो बाकी लगाते हैं हम दूसरा भाग निकालते हैं 5000 माइनस x, यानी 5000 में से हम 2000 घटाएंगे, कितना बचेगा 3000। तो दूसरा वाला हमारा कितना आ गया 3000 रुपए का। उसने पूछा इसका अनुपात, तो अनुपात 2000 अनुपात 3000, 3 जो यहाँ से कट कर लो 2:3, इसका आंसर है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करिए है क्वेश्चन है 32। देखो 32 तो हो गया, 33 है ना 33। देखो 33 वाला क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपए कुछ भाग, ये भी सेम ऐसे सवाल है। 10,000 रुपए कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर। तो 10,000 रुपए कुछ भाग मान लो x, वो दिया उसने 8% वार्षिक है अपन 100, और बाकी जो धन हुआ कितना बचेगा 10,000 माइनस के x, वो दिया उसने कितना, दूसरा भाग 9% वार्षिक 10% वार्षिक पर ना 10% बराबर। अब उसने कहा कि यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज, 1 वर्ष बाद जो ब्याज की औसत दर है वो 9.2% वार्षिक हो, जो ब्याज की औसत दर है वो 9.2, तो ब्याज की दर औसत नहीं लेगी इस पर 10,000 रुपए, कितनी 9.2%, परसेंटेज का शो करो, ठीक है। तो 8% वार्षिक पर दिया गया धन बताइए कितना हो, 8% वार्षिक पर। तो सबसे पहले बात हमने इसका पॉइंट उड़ाया और नीचे एक जीरो लगा लिया, ये 2 जीरो 3 जीरो यहाँ से खत्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 100 एलसीएम लेते हैं, यहाँ से बचेगा 8x प्लस इसके अंदर गुणा कर दो, कितना हो गया 1 लाख माइनस के 10x, माइनस के 10x और बराबर कितना बचा है 920 है ना। अब इसकी तिरछी गुणा कर दो, देखो 10 में से 8 गया तो माइनस का 2x बराबर यहाँ पे 92,000 हो जाएगा हमारा। ये माइनस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 लाख, माइनस का 2x बराबर, अब 1 लाख में से 92,000 घटाएंगे तो माइनस का 8,000 बचेगा, माइनस से माइनस कर लो तो 2 चौक कितना हो गया 8। तो जो x का मान आया वो हमारा कितना है 4,000, x का मान 4,000 रुपये आ गया, ये इसका आंसर। सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह। उसने कहा था कि 10,000 रुपए है टोटल, ठीक है, 10,000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और बाकी 10% वार्षिक पे। अब दूसरा भाग क्या मानो, एक तुमने x मान लिया तो दूसरा में 10,000 माइनस x मानना पड़ेगा, ठीक है, वो 10% पे। अब टोटल पे जो है वो कितना औसत ब्याज का 9.2, दर का औसत ब्याज ने 9.2 वार्षिक हो, तो 8% दर पे बताइए, मतलब इस x का मान पूछा उसने, दर पर दिया गया उदाहरण कितना था धन। तो यहाँ से देखो हमने 100 एलसीएम लिया, बाकी यहाँ से 8x बचा, यहाँ से अंदर गुणा करो, देखो 1 लाख हो गया माइनस के 10x बराबर
220 क्योंकि 3 जीरो हमने कट कर लिए। उसके बाद में क्योंकि परसेंटेज के 2 जीरो और 1 जीरो पॉइंट का 3 जीरो खत्म, यहाँ से 920 बचा। 3 गुणा कर लो कितना आ गया 92,000, इधर लगा माइनस करो 1 लाख, तो यहाँ से देखो 8,000 बच गया और 1 लाख में से 92,000 निकालो 8,000, माइनस से माइनस कट कर लो और 2 चौक 8, तो x बराबर कितना है 4,000 रुपए। 8% धन पे धन दिया है, कितना दिया है 4,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 क्वेश्चन क्या दिया है। 34 वाला क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की किसी धन का 5 वर्ष का मूलधन दिया 5200 रुपए, यानी 5 वर्ष का मूलधन, 5 वर्ष का मूलधन कितना दिया है 5200 रुपए। उसके बाद दिया उसने 7 वर्ष का मूलधन, अब दिया 7 वर्ष का मूलधन, वो कितना दिया उसने यहाँ पे 5680 रुपए, 5680 रुपए। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात, अब 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0, 8 और 6 में से 2 गए तो 4, 480 रुपए ब्याज आया। कितने का हमारा 2 साल का। अगर 1 साल का निकालना चाहते तो 2 से भाग कर लो उसको, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कितना हुआ 240 रुपए ब्याज हो गया 1 साल का। अब ये 1 वर्ष का हो गया, इसको हमें 5 वर्ष का ब्याज बनाना है, क्योंकि एक मान रखोगे या 5 वर्ष वाले में रखो या 7 वर्ष वाले में, ठीक है। तो एक मान रखोगे तो हमें 5 वर्ष का ब्याज, अब 5 वर्ष का ब्याज अगर तुम इसको बनाओगे तो 240 को 5 से गुणा करोगे तो 240 बन 24 बन 120 हो गया, यानी कि 1200 रुपए। अब देखो समझ लो, उसने कहा कि 5 वर्ष का मूलधन 5200 रुपए और 7 वर्ष का जो मूलधन है वो 5680 रुपए। अब उसने कहा है देखो, तो उसने सवाल में आया क्या है कि ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी होगी, हमें केवल ऐसे दर निकालनी है। तो देखो सबसे पहले 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 वर्ष का यहाँ से ब्याज बचेगा हमारा 5680 में से 5200 घटा दो तो 480 बचेगा। अब 2 से भाग करोगे 240, 1 साल का ब्याज आ गया। हमें निकालना 5 वर्ष का ब्याज, तो हमें यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 5 से गुणा क्यों करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है 5 से 7 से भी कर सकते हैं गुणा, ये 2 मान दिए हैं। अगर यहाँ से हम 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा फिर मूलधन। अब यहाँ से देखो मूलधन निकालते हैं। अब मूलधन क्या होता है बताइए, मूलधन होता है मिश्रधन माइनस के ब्याज, यही तो होता है मिश्रधन माइनस के ब्याज। अब उसके बाद में मिश्रधन कितना दिया उसने 5 साल वाला है, अगर यहाँ पे 7 साल वाला आना पड़ता तो पहले 7 साल यहाँ से गुणा करते, ठीक है 7 से या 7 वर्ष के से पहले ब्याज निकालते तो इसमें लगाते। अब 5 वाला लोड कितना 5200 रुपए और माइनस ब्याज है 1200 रुपए, तो कुल मिला के 4000 रुपए हमारे पास क्या आ गया मूलधन आ गया। जो मूलधन आया हमारे पास कितना आया 4000 रुपए। अब हमें क्या करना है इसमें, उसने पूछा दर। अब दर कैसे निकालते हैं बताओ, एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ब्याज दिया 1200 रुपए बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना दिया 5 साल का बटे 100। यहाँ से देखो 2 जीरो कट कर लो, इससे ये भी कट कर लो, 4 दिया 12 और 5 से कट करो 5 6 30, तो दर जो हमारी निकल के आई है वो आई है 6%। ये इसका आंसर है 6%। दर इधर पूछिए, ऐसा नहीं दर ही पूछता है, किसी में मूलधन पूछ लेता है, किसी में ब्याज ही पूछ लेता है उसका नहीं। अगर इतना सवाल देगा तो ब्याज ही पूछ लेगा, मूलधन भी और दर भी, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 5 वर्ष का मूलधन दिया था 5200 रुपए और 7 वर्ष का मूलधन दिया 5680 रुपए। अब हमें क्या करना है, 7 वाले में से 5 घटाओ, हमें 2 वर्ष का ब्याज बच जाएगा कितना 5680 में से अगर हम 5200 घटाते हैं तो हमारे पास 480 रुपए क्या बचेगा ब्याज बच जाएगा, ठीक है। कितने का 2 साल का। अब 2 साल को हमें 1 साल का बनाना है तो 2 से भाग कर लो कितना 240 आ गया। तो 5 वर्ष का जो ब्याज हमारा आया 240 गुणा 5 मतलब 1200 आएगा हमारा ब्याज कितना 5 साल का। अब मूलधन बराबर जो होता है मिश्रधन माइनस के ब्याज होता है, तो मूलधन हमारे पास उसमें दिया नहीं है, मूलधन हमें निकालना। अब मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से ब्याज घटा दोगे तो क्या बचेगा हमारा मूलधन बच जाएगा। मिश्रधन कितना हमारे पास 5 साल वाला 5200 रुपए और 5200 में से 1200 घटाओगे तो 4000 हमारा क्या बच गया मूलधन। उसने क्या पूछा है इसमें दर पूछी है, तो साधारण ब्याज हमारे पास 1200 रुपए बराबर मूलधन 4000 है गुणा दर हमें निकालनी है समय 5 साल का अपॉन 100। यहाँ से देखो 2 जीरो कट कर लिए, इससे 1 जीरो कट कर लिया, बाकी 4 दिया हमारा 30 बार और 5 से काटो 6%, ठीक है।
तो जो दर आई है हमारी कितनी आई है, 6% दर आई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो 35 होगा ना, क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रण, इसने दिया 2 वर्ष का मिश्रण, 2 वर्ष का मिश्रण, 2 वर्ष का जो मिश्रण दिया है वो दिया 2240 रुपए, 2240, 2 वर्ष का मिश्रण। उसके बाद दिया इसने 5 वर्ष का मिश्रण। अब 5 वर्ष का जो मिश्रण दिया है वो दिया है इसने कितना, 2600 रुपए। जो 5 वर्ष का मिश्रण दिया वो दिया 2600 रुपए। अब हमें निकालना है 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2600 में से 2240 घटा लो, 0, 10 में से 4 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3, 360 रुपए ब्याज आएगा 3 साल का। हमें निकालना 1 साल का पहले, सबसे पहले तो 3 से भाग करो, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 120 हो गया। अब यहाँ पे देखो या तो 2 वर्ष का ब्याज कर लो या फिर 5 वर्ष का कर लो, तो क्यों ना हम 2 वर्ष का कर लें, 2 वर्ष का ब्याज। तो क्या करोगे, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 120 गुना 2 यानी कि 12 दूनी 24, 240 रुपए। तो 240 रुपए हमें हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। उसने क्या पूछा यहाँ पे, मूलधन बताना। इस बार केवल मूलधन बताना है, तो क्या करोगे, मूलधन के लिए मिश्र धन में से हम क्या घटाते हैं, ब्याज घटाते हैं। मिश्र कितना, 2240 रुपए, क्योंकि 2 साल का है और ये भी 2 साल का ब्याज है। तो 2240 में से 240 घटा दो, कितना बचेगा, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। जो 2000 रुपए का आया हमारा वो क्या आया, मूलधन। ये इसका आंसर है। उसी सवाल के जो पहले सवाल कराया सेम उसी पैटर्न का सवाल है ये, इसमें कुछ चेंज नहीं है। उसमें क्या दिया था, उसमें दर निकलवाई है और इसमें क्या निकलवाई, केवल मूलधन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 36 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, वाले क्वेश्चन में दिया है एक किसान ने 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसने क्या करा, 4000 रुपए नगद और एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। तो उसने पूछा बकरी का मूल्य बताइए। यहाँ पर देखो कुछ भी कह सकता है कि उसने कोई गाड़ी दे दी या कोई साइकिल दे दी, तो साइकिल का मूल्य पूछ सकता है ऐसे। तो ये क्या दिया, देखो जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी किसान अगर कोई धन लेता है तो उसमें क्या करता है वो, जैसे कि उसका जितना भी मूल्य हुआ होगा, कैसा साल बाद, 4 साल बाद, तो उसने क्या किया, 4000 रुपए दे दिए। ठीक है, 3600 रुपए उसने लिए कहीं से 15% वार्षिक पर, और 4 वर्ष बाद उसने कितने दिए, 4000 रुपए दिए और एक बकरी दे दी। तो इसका मतलब जो हमारा मिश्रण दिया है, ये जो 3600 रुपए है, तो 3600 रुपए इसका हम पहले क्या करते हैं, ब्याज निकालते हैं। और ब्याज क्या, टोटल मिश्रण निकालो, ब्याज सहित धन, ब्याज सहित धन निकालने के बाद में 4000 रुपए जो उसने दिया है वो घटा दो, बाकी हमारा क्या बच जाएगा, बकरी का मूल्य बच जाएगा। देखो 3600 रुपए दिया है धन, 3600 प्लस 3600, अब दर कितनी है इसमें, दर दी है 15% की, दर दी है 15% और समय दिया 4 वर्ष का अपॉन 100। ठीक है, मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये दिया था उसने 3600 रुपए। अब गुणा करो, देखो यहाँ से पहले ये कट कर लो, तो 3600 और प्लस 3600 प्लस यहाँ से देखो 15 चौका 60 हो गया। अब 60 गुणा तो 36 से करते हो, तो देखो 36 गुणा 60 से बोलो, 36 का 216 यानी कि 216, 2160 रुपए। यहाँ से इसको अब कर लो, ऐड कर लो, कितना 0 6 और 6 और 1 7 और 3 और 2 5, 5760 रुपए आ गया। मतलब टोटल जो धन आया वो कितना आया, 5760 रुपए। अब 5760 रुपए क्या है, इसमें मिश्रण सहित धन है ना, ये टोटल क्या है, मिश्रण यानी ब्याज सहित धन। इसमें से क्या घटाओगे, इसमें से घटा लो
अपना कितना उसका जो क्या था, जो उसने धन दिया था 4000 रुपये, तो 4000 हमने घटा दिया, 1760 रुपये जो बचा है वो हमारा क्या बचा है, इसका टोटल बकरी का मूल्य है। नोट करो इसको। अब देखो क्या क्या था उसने, किसान ने 3600 रुपये कहीं से लिए थे, यानी कि 3600 रुपये लेने के बाद 15% दर पर 4 साल बाद उसने 4000 रुपये दिए, और 4000 रुपये देने के बाद में क्या करता है वो एक बकरी दे देता है लास्ट में, कि बकरी का मूल्य बताइए कितना होगा, तो वो आया कितना 1760, क्योंकि ये मिश्रधन प्लस मूलधन क्या निकाला है, मिश्रधन क्यों निकाला है, क्योंकि इसमें ब्याज भी आ जाएगा टोटल जितना भी है। अगर तुम खाली यहाँ से निकाल दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ब्याज निकालो, ब्याज निकालने के बाद में 3600 को जोड़ो, टोटल जो धन था उसको जोड़ने के बाद तब भी इतना आएगा, और 4000 रुपये घटा दो तो 1760 रुपये बचा हुआ, क्या बचा है बकरी का मूल्य। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। देखो 37 दिया, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दोगुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है T2 बराबर M1 M-1 और N-1 गुणा T1। ये जो समय पूछेगा दूसरा वह। अब उसने दिया है कि कोई साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाता है, इसी दर पर ये धन कितने समय में तिगुना होगा। तो जब लास्ट वाला कितना दुगना तिगुना लास्ट में, तो ऊपर रहेंगे, तिगुना होगा तो 3 माइनस के 1, और पहले पूछा दुगना तो 2 माइनस के 1, ठीक है। अब इसमें समय दिया है, कितना दिया है 12 वर्ष 6 माह, यानी कि 12.5 वर्ष, 12.5। ये T2 उसने पूछा है दूसरा समय। ये फॉर्मूला याद रखना इसके लिए, गुने के बाद जब भी करें तो T2 बराबर 3 में से 1 या 2 बचेगा, और यहाँ तो 1 बचेगा। इसमें देखो 12 दूनी 24 से 25/2, 2 से 2 कट कर लो, कितना आ गया 25 वर्ष। ये इसका आंसर। उसने कहा था साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाता है, ठीक है। तो दुगना हो जाता है तो N-1 और तिगुना लास्ट में पूछा है, ये दर इसी दर पर ये धन कितने समय में तिगुना होगा, तो उसको ऊपर रखो, जो लास्ट वाला उसको M-1 और पहला वाला N-1 और गुणा ये समय दिया है T1 का मान, ठीक है। दूसरा समय पूछा है T2, वो मान लेते हैं। तो T2 बराबर कितना, देखो M का मान लास्ट तिगुना कह रहा था 3 माइनस के 1, और उसके बाद शुरू में कितना दुगना तो 2 माइनस के 1, और गुणा समय कितना 12.5 वर्ष, यानी 12 वर्ष 6 माह है। तो इसका मतलब क्या होगा 12.5 वर्ष ही होगा ना भाई, 12 वर्ष 6 माह में 12.5 वर्ष ही हुए। तो हमने लगा लिया कितना 12 दूनी 24 से 25 बेटा कितना 2। उसके बाद में 3 में से 1 है तो 2 बचेगा, 2 में से 1 है तो 1 बचेगा, 2 से 2 कट कर लो, 25 वर्ष इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 38 दिया है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। तो यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहाँ से किस्त की बात कर रहा है देखो, और जब भी किस्त की बात करता है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो किस्त मान लेते हैं कि x 3 वर्ष का दिया था x, यहाँ से कर लो इसको 38, किस्त का मान x मानो प्लस x मिश्रण निकालना, ठीक है। और दर इसमें कितनी दी है, इसमें 12%। अब 3 किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में तो 2 साल से लेते हैं, पहले 2 साल का, फिर प्लस मूलधन गुणा दर, फिर 1 साल का, फिर एक x वर्ष का, बराबर टोटल कितना है 1000। ये किस्तों वाले सवाल होते हैं इसमें, ठीक है। अगर 3 साल का दिया 3 किस्तों में चुकाना है तो पहले 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर x। अगर 5 किस्तों में चुकाना है तो पहले 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है। इसको हल कर लो, 4 तिया 12, 4 से कट करो 25 बार, फिर 4 तिया 12, 4 से कट करो 25 बार, यहाँ से 25x, ये होगा 25x, और ये 3 दूनी 6x, तो 25 और 6 कितना हुआ 31x बटे 25 प्लस 25 इससे गुणा करो 25 और 3 ये 25 3 कितना हुआ 28x,
बटे 25 और प्लस के x बराबर कितना 1052। यहां से हमने 25 एलसीएम ले लिया 31x प्लस 28x और प्लस इसकी से गुणा करो 25x बराबर 1052। अब इसको ऐड कर लो, देखो 8 5 13 और 1 14, 2 2 4 3 7 और एक कितना 8, 84x बटे 25 बराबर कितना 1092। यहाँ से उसे कट कर लो, देखो 12 7 84, 12 से काटो 12 9 108 और 12 का 12, 7 से काटो 7 का 7, 7 के 21। तो यहाँ जो आया हमारा x बराबर वो आया कितना 25 गुना 13। अब इसकी गुणा कर लो 13 बजे 65 और 13 दूनी 26 और 6 कितना हुआ 26 और 6 32। 325 रुपए किस्त का मान आ गया। x बराबर क्या आएगा 325 रुपए किस्त का मान आएगा। अभी सवाल को समझ लो, देखो उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद 1092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना। मैंने कहा जब भी एक ऋण की बात करें तो वहां पे हम क्या होते हैं एक तर्क मान लेते हैं कि वहां पे हमेशा मूलधन की बात करता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए क्या होगा। तो हम मान लेते हैं मिश्रण में लेते हैं मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब 3 किस्तों में दिया 3 वर्ष के लिए तो क्या करते हैं 2 साल शुरू करते हैं, पहले 2 का फिर 1 का फिर लास्ट में x का। अगर 5 से दिया तो 4 से पहले 4 3 2 1 और x। तो वैसे हमने से क्या देखो अब बाकी ऐसे कर लिया 4 दिया वाला 4 से काटो 25 बार, फिर 4 दिया वाला 4 से काटो 25 बार। इसको हमने x वैसे कर दिया। अब देखो 25 गुना इससे x करो और 3 दूनी कितना हुआ 6, तो 25 6 31 हो गया, ठीक है। यहां से 25 और 3 28 हो गया और यहां से कितना x बचा। देखो 25 एलसीएम ले लो 31x 28x और यहां पे 25x, इन सबको ऐड कर लो 84x बटे 25 बराबर 1092। यहां से कट करो, देखो कैसे काटोगे सब 12 से काटो 12 से 84, 12 से कट करो 91 बार, फिर 7 से काटो 13 बार। अब 13 से 25 से गुणा करते हैं तो जो आंसर आया हमारे कितना आया 325 रुपए। ये किसका मान आ गया, उसने प्रत्येक किसका मान पूछा था तो वो हमारे कितना आया 325। अब देखो एक इसका इस चैप्टर का लास्ट अंतिम सवाल है, वो भी शायद किस्तों वाला ही है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया है। देखो 39 वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें लास्ट अंतिम सवाल है चैप्टर का। क्या दिया 5 वर्ष बाद 580 रुपए के ऋण का पूर्ण भुगतान करने तो प्रति वर्ष कितना धन देना होगा जबकि ब्याज की दर 8% हो। अब इसने 5 वर्ष का दिया है और धन दिया 580 रुपए। तो पहले हम x मान लेते हैं, x मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर कितनी है 8%, 4 वर्ष का निकालो पहले। उसके बाद फिर हम मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर 8 है, फिर 3 वर्ष का अपॉन 100 प्लस फिर मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर अब 2 साल का। अब ऐसे फिर करना पड़ेगा हमें, देखो मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल का बटे 100 और प्लस अब लास्ट में x का बराबर जो टोटल है वो 580 रुपए धन दिया। उसने पूछा है तो बताइए किसका मान क्या होगा ना, किस इसको हल करते हैं तो कहां करेंगे 4 से काटो 25 बार, फिर 4 दूनी 8 4 से काटो 25 बार, फिर 4 दूनी 8 4 से काटो 25 बार, फिर 4 दूनी 8 4 से काटो 25 बार। यहां से गुणा करो 25 और 8 कितना हुआ 25 से गुणा 25 और 25 और 8 हमारा हुआ वो कितना हुआ है 33x प्लस यहां से 25 और 6 कितना हुआ 31x प्लस 25 और 4 कितना हुआ 29x प्लस 25 और 2 कितना हुआ 27x और प्लस के x बटे नीचे 25 होगा बराबर कितना 580। इसको देखो ये पहली लाइन है दूसरी पहली लाइन, ठीक है। आप क्या करते हैं अभी मैंने ये प्लस x प्लस अंदर से गुणा नहीं करी मैंने इसमें x में, तो यहां से देखो अभी कितना इसको सबको जोड़ लो 7 9 16 17 और 17 3 20 और इस 5 को भी यहां लाइन जोड़ेंगे। चलो ऐड ही कर लो ना, ये x था इसी तो गुणा करते हैं प्लस के 25x यहां पर 25 बचा है, इन सबको जोड़ लो 5 7 12 12 में कितना हुआ पे 21 और 22 22 में कितना हुआ
25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6, 6 3 9 और 9 3 कितना हुआ 12, 12 और 2 14, 145 x बटे 25 बराबर है 580। इससे कट कर लो, देखो कैसे कटेगा, 29 से कट जाएगा, 5 से काटोगे ना, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 29 दूनी कितना हुआ 58, 20 बार और 5 दूनी 10, तो प्रत्येक किस्त का जो मान आ गया वो यहाँ पे कितना आ गया 100 रुपये आ गया। प्रत्येक किस्त का मान कितना है 100 रुपये। देखो क्या दिया इसमें, 5 वर्ष बाद में 580 रुपये का ऋण का पूर्ण भुगतान हेतु प्रतिवर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। तो क्या करोगे इसमें, पहले धन x मानो प्लस मूलधन प्लस दर गुना समय बटे 100। अब 5 वर्षों का दिया तो 4 वर्ष, पहले 4 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का और लास्ट में फिर 1 साल का और फिर x मान लो। यहाँ से हमने फिर देखो 4 से काटा 25 बार, 4 से इसको काटा 2 बार, 4 से 25 बार, वैसे हमने एवरेज कट करा। 25 किससे गुणा कर लिया 25x और 25 और 8 कितना हुआ 33x प्लस ऐसे 25 और 6 कितना हुआ 31x प्लस 25 और 2 दूनी 4 कितना हुआ 29x। वैसे यहाँ पे करा देखो 25 और 2 कितना हुआ 27x और बाकी 25x, इसकी इससे गुणा हो जाएगी बराबर 580। अब नीचे 25 बचेगा। अब क्या देखो कट करते हैं, सबको ऐड करा 145x हुआ, नीचे 25 से बराबर 580, 5 पंजे 25, 25 5 से काट इसको 29 बार, 29 दूनी कितना हुआ 58, 20 बार हो गया, तो 20 पंजे कितना होता है 100। ये इसका आंसर है। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।